हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये एमसीक्यूज आपके प्रिपरेशन के लिए जो आप बैरक याद करते हैं तो उसको रिवाइज करने के हिसाब से आपको ये एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट is the preparation of the national electricity policy and tariff policy mentioned। जो राष्ट्रीय बिजली नीति है और टैरिफ है, टैरिफ जो रेट वगैरह जो डिसाइड होते हैं वो कौन सा सेक्शन में इसके बारे में प्रावधान दिया, तो ये सेक्शन 3 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ दिया है कि ये सेक्शन एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन लेकर। फिर द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इज टू बी नोटिफाइड एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो ये जो प्लान जो होता है हर बार अधिसूचित होता है, नोटिफाई होता है, वो कितने साल में होता है? तो हर 5 साल में ये पॉलिसी जो है, जो प्लान है, ये नोटिफाई की जाती है। तो सेक्शन 3 के अनुसार ही ये बोला कि हर 5 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय बिजली योजना तैयार करता है और अधिसूचित करता है। नेक्स्ट है विच बॉडीज आर कंसल्टेड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना। तो ग्रामीण विद्युतीकरण जो है उस पर नीति बनाई जा रही है, तो वहां पर किससे कंसल्टेट किया जाएगा? तो स्टेट कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट कमीशन। तो राज्य सरकार और राज्य आयोग के द्वारा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा। तो सेक्शन 5 इसके बारे में मेंशन करता है कि जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी के जो वो बनाया जाएगा, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट कमीशन while formulating the policy on rural electrification. Next है which section of the electricity act deals with the national policy on stand-alone system for rural area। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये जो नीति बनाई जा रही है वो कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? तो ये सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है। तो धारा 4 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टैंड अलोन सिस्टम, जिसमें नवीनीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियां शामिल है, पर राष्ट्रीय नीति का प्रावधान करती है। Which section of the Electricity Act outlines the joint responsibility of state and central government for rural electrification? तो ये सेक्शन 6 मेंशन करता है, जहां पर जो स्टेट भी है और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उनको दी गई है। तो धारा 6 उल्लेख करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कैन अ जनरेटिंग कंपनी सेट अप अ जनरेटिंग स्टेशन विदाउट अ लाइसेंस। पूछा है कि जो जनरेटिंग कंपनी है वो बिना लाइसेंस के भी वो स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन स्थापित कर सकती है क्या? तो ये जो दिया है ये किस सेक्शन में दिया? तो ये सेक्शन 7 में दिया गया है। तो सेक्शन 7 में मेंशन करता है कि जनरेटिंग कंपनी को बिना लाइसेंस के जनरेटिंग स्टेशन स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने की अनुमति है, यदि वे धारा 73 बी में निर्दिष्ट तकनीकी मानकों का पालन करते हैं। मतलब वो जो स्टैंडर्ड्स दिए उनको फॉलो करेंगे तो वो बिना लाइसेंस के भी जनरेटिंग स्टेशन चला सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इसके लिए क्या मुख्य आवश्यकता होती है? तो सबमिशन ऑफ अ स्कीम टू द अथॉरिटी। तो जो हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन है सेक्शन 8 में उसके लिए बताया गया कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो स्कीम अथॉरिटी को देना पड़ती है। तो जल जनरेटिंग स्टेशनों के लिए नियत राशि से अधिक पूंजी व्यय वाली योजना प्राधिकरण को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विच सेक्शन गवर्न्स कैप्टिव पावर जनरेशन इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो कैप्टिव पावर जनरेशन मतलब खुद के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी धारा लागू होती है? तो सेक्शन 9 इसके बारे में बोलती है, कैप्टिव जनरेशन कैप्टिव पावर जनरेशन
सेक्शन 9 में इसके बारे में मेंशन किया है। धारा 9 में किसी भी व्यक्ति को कैपिटल जनरेटिंग प्लांट बनाने, संचालित करने और बनाए रखने का प्रावधान है और इसकी ट्रांसमिशन और आपूर्ति के नियमों को निर्दिष्ट किया गया है धारा 9 के अंतर्गत। अंडर सेक्शन 10 व्हाट इज वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ जनरेटिंग कंपनीज। तो जो जनरेटिंग कंपनीज है उनका क्या ड्यूटीज है इसमें, तो टू कोऑर्डिनेट विद ट्रांसमिशन यूटिलिटीज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 के अनुसार जनरेटिंग कंपनियों को बिजली ट्रांसमिशन के लिए केंद्रीय राज्य या राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता के साथ समन्वय करना आवश्यक है। तो जनरेटिंग कंपनीज को क्या है, टू कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है विच एंटिटी डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन फैसिलिटी फॉर ओपन एक्सेस इन कैप्टिव जनरेशन। तो कौन ये जो मतलब कैप्टिव जनरेशन में ओपन एक्सेस के लिए ट्रांसमिशन सुविधा की उपलब्धता कौन निर्धारित करता है, तो ये जो है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। धारा 9 सबसेक्शन 2 के अनुसार कैप्टिव जनरेशन में ओपन एक्सेस के लिए ट्रांसमिशन सुविधाओं की उपलब्धता केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता या राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन कैन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इशू डायरेक्शन टू जनरेटिंग कंपनीज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो ये कौन से सेक्शन में ऐसे निर्देश, मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है, असाधारण परिस्थिति है, उसमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कंपनी जो है उसको डायरेक्शन देती है। तो वो किस सेक्शन में डायरेक्शन देती है, तो वो सेक्शन 11 में देती है। और असाधारण परिस्थितियां मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, असाधारण परिस्थितियां मतलब राज्य की सुरक्षा खतरे में है या प्राकृतिक आपदा, ऐसी कोई परिस्थिति आती है, ऐसी केस में इन कंपनियों को विद्युत संयंत्र चलाने और बनाए रखने के लिए डायरेक्शन देगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू obtain a license under section 12 for electricity transmission, distribution और trading। तो बिजली के संचरण, वितरण या व्यापार के लिए निम्नलिखित में से किसे लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो धारा 14 के अनुसार केंद्रीय और राज्य संचरण उपयोगिता को संचरण लाइसेंसधारी माना जाता है और उन्हें अधिनियम के तहत अलग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला है, सेंट्रल और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वो डीम्ड है कि उनके पास लाइसेंस है ट्रांसमिशन का, इसलिए उनको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। ये सेक्शन 14 में मेंशन किया गया है। विच बॉडी में ग्रांट अ लाइसेंस टू ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी अंडर सेक्शन 14। मतलब कौन लाइसेंस प्रोवाइड करती है ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये एप्रोप्रिएट कमीशन जो है वो प्रोवाइड कराती है। अंडर सेक्शन 13 ऑन हुज रिकमेंडेशन कैन द एप्रोप्रिएट कमीशन एग्जम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस। मतलब किस धारा 13 में बोला गया है कि किसके रिकमेंडेशन पर जो एप्रोप्रिएट कमीशन है वो एग्जम्पशन दे देती है लाइसेंस लेने से। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर रिकमेंड किया है ना, तो वहां पर वो कमीशन लाइसेंस लेने से एग्जम्प्ट कर देगी। सेक्शन 13 में बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 हु डज नॉट रिक्वायर लाइसेंस टू ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी ना, तो बिजली के व्यापार के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो धारा 14 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारी को बिजली के व्यापार के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। मतलब उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है तो उसको उसका ट्रेड करने के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 14 में ही बोला गया है।
अंडर विच सेक्शन कैन अ लाइसेंस बी रिवोक्ड इफ द लाइसेंसी विलफुली डिफॉल्ट इन कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लाइसेंस। अगर लाइसेंस के टर्म्स का कंप्लाई नहीं किया था, डिफॉल्ट किया जाता जान करके, तो किस सेक्शन में उसको रिवोक कर दिया जाएगा, लाइसेंस को ले लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 19 में दिया गया है। तो धारा 19 के अनुसार उपयुक्त आयोग लाइसेंसधारी का लाइसेंस रद्द कर सकता है यदि लाइसेंसधारी जानबूझकर और लंबे समय तक अधिनियम नियमों या विनियमों के तहत आवश्यक किसी कार्य को करने में विफल रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।